तो हमारा पिछली क्लास में प्रसंग ये चल रहा था कि दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं और शकुंतला राजा दुष्यंत के नगर पधारने से उनके वियोग में विचारमग्न थी और महर्षि दुर्वासा का उचित अतिथि सत्कार नहीं किया गया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तुम जिसके लिए इतना विचारमग्न हो रही हो वो समय आने पर तुमको पहचानने से इनकार कर देगा। तो ऐसा श्राप दिया गया। तो उस श्राप का निवारण करने के लिए प्रियमवदा महर्षि दुर्वासा के पास में जाती हैं और वो कहती है कि महाराज वापस आप तपोवन में लौट जाइए। तब उनसे ये कहा गया कि भगवान आपके तप के प्रभाव को ये जो शकुंतला है ये नहीं समझती थी और इसके द्वारा किया गया ये पहला अपराध था, तो ये क्षमा करने योग्य है। अब देखिए ये प्रसंग हमारा कल चल रहा था। अब अनुसुईया ततस्तत फिर आगे क्या हुआ, तो प्रियमवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु अज्ञान आवरण दर्शनेन सापो निर्वर्तिष्यत इति मंत्रमाणे एवं अंतर्हित है। तब उन्होंने कहा कि मे वचना अन्यथा भवितुम न अर्हति, मेरे वचन बेकार नहीं हो सकते, किंतु अज्ञान आवरण दर्शनेन, लेकिन पहचान का चिन्ह दिखाने से सापो निर्वर्तिष्यत, साप शांत हो जाएगा। और इति मंत्र माने, ऐसा कहते हुए एवं अंतर्हित है, वो अंतर्ध्यान हो गई। फिर अनुसुईया कहती है सक्यम इदानीम आश्वस्तुम, अब हम इस समय धैर्य धारण करने में समर्थ हैं, क्योंकि अस्ति तेन राज ऋषिणा संप्रस्थितेन नामधेय अंकित अंगुलिकम स्मरणीयम स्वयं पिन्नद्धम तस्मिन् स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्यति। अस्ति तेन राज ऋषिणा संप्रस्थितेन, उस राजा दुष्यंत के प्रस्थान करते समय स्वयं नाम ध्येयांकित अंगुलिकम स्मरणीयम स्वयं पिन्नद्धम, उन्होंने अपने नामांकित जो अंगूठी थी उसको अंगुली में स्मरणीयम याददाश्त के लिए स्वयं पिन्नद्धम स्वयं ही पहना दिया था। तस्मिन् स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्यति, इसलिए शकुंतला स्वतंत्र उपाय वाली हो जाएगी, यानी इस साप का निवारण करने में शकुंतला स्वतंत्र है। प्रियमवदा सखी एहि, प्रियमवदा कहती है कि सखी आओ, देव कार्यम तावत निर्वर्त्यावे, हम देव पूजा का कार्य तब तक संपन्न करते हैं। इति परिक्रामते, और इस प्रकार से वो घूमती हैं। प्रियमवदा विलोक, प्रियमवदा देख करके अनुसुईये पश्चातावत, अनुसुईया देखो, वाम हस्त उपहित वदना आलिखित एवं प्रिय सखी, वाम हस्त उपहित बाएं हाथ पर अपना मुंह रखे हुए आलिखित एवं प्रिय सखी, हमारी सखी शकुंतला चित्र में चित्रित सी मालूम पड़ती है। भर्तृगत्या चिंतमानम अपि न ऐसा विभाव्यति किम पुनर्आगंतुकम, भर्तृगत्या पति के चले जाने से चिंतमानम अपि न ऐसा विभाव्यति, उसके बारे में विचार करती हुई इसको अपनी ही समझ नहीं है, तो किम पुनर्आगंतुकम, तो फिर आगंतुक का क्या, यानी ये पति के चले जाने की चिंता के कारण ये अपने आप को ही नहीं समझ पा रही थी, तो फिर अतिथि को कैसे समझेगी। तो अनुसुईया प्रियमवदे द्वयो एव नो मुखे एव वृतांतम तिष्ठतु, अनुसुईया प्रियमवदा से कहती है प्रियमवदा ये जो वृतांत है, ये जो बात है, ये नो द्वयो मुखम, हमारे दोनों के मुख तक ही तिष्ठतु रहे ठहरे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा प्रिय सखी रक्षितव्या, प्रकृति से सुकुमार हमारी ये जो प्रिय सखी है इसकी रक्षा की जानी चाहिए।
अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले उपहित है, उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तय प्रत्यय उपहित है। विभाव्यति, विउपसर्ग पूर्वक भू धातु से निच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इति निष्क्रांते, इति उभय निष्क्रांते, इस प्रकार से दोनों निकल जाती हैं। नहीं सॉरी, प्रियंवदा कहती है को नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती। तो प्रियंवदा कहती है कि जब वो ऐसा कहती है कि ये बात हम दोनों तक सीमित रहे, तो प्रियंवदा कहती है कि कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचना चाहेगा। इति उभय निष्क्रांते, इस तरह से दोनों निकल जाती हैं। ये विस्कंबक है, अर्थात पूर्व अपर कथा को जोड़ने वाला जो भाग है वो विस्कंबक कहलाता है। तो ये विस्कंबक है इस तरह से। आप देखिए आगे, ततः प्रविशति सुप्तोत्थितो शिष्य, इसके बाद में सो करके उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य वेलो उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवास उपावृतेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गत तावत अवलोक्यामि कियत अवशिष्ट रजन्या इति परिक्रम अवलोक्य हंत प्रभातम तथा ही। तो पहला जो शिष्य है वो निकल करके कहता है, सो करके उठा हुआ शिष्य, तो शिष्य यहाँ पर कहता है वेलो उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवास उपावर्तेन काश्यपेन। तत्र भवता प्रवास उपावर्तेन काश्यपेन, सम्मानीय महर्षि कर्ण के प्रवास से लौटने के बाद में वेलो उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, मुझे समय ज्ञात करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रकाशम, प्रकट रूप में, निर्गत है तावत अवलोक्यामि, मैं बाहर निकल करके देखता हूँ। कियत अवशिष्टम रजन्या इति, कितनी रात अवशिष्टम का मतलब बाकी है, तथा ही, तो फिर कितनी रात बाकी है, परिक्रम अवलोक्य, घूम करके और देख करके, हंत प्रभातम, अरे प्रातःकाल हो गया, तथा ही। अब किस तरह से प्रातःकाल का वर्णन ये पहला शिष्य करता है, ये इस श्लोक में दर्शाया गया है। याति, एक तो अस्त शिक्रम पति औषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरे, एक तो अर्क है तेजोदयस युगपत व्यसनोद्भ्याम लोको नियम्यते एवं आत्मदशा अंतरेषु। एक तय औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, एक तय एक तरफ तो औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी, यानी वनस्पतियों का जो स्वामी है वो एक तरफ अस्त शिखरम याति, अस्ताचल की ओर जा रहा है। एक तय अरुण पुरः सरे अर्घ्य आविष्कृत है, और एक तरफ लाल प्रकाश को पुरः सरे का मतलब आगे करके अर्घ्य आविष्कृत है, सूर्य आविष्कृत का मतलब उदित हो रहे हैं। यानी एक तरफ तो औषधियों का स्वामी अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और एक तरफ लाल प्रकाश जिसका सारथी है ऐसा सूर्य आविष्कृत का मतलब उदित हो रहे हैं, पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं। तेजोद्वयस, दोनों के तेज से युगपत एक साथ, व्यसनोद्भ्याम यानी अस्त और उदय का एक जो कार्य है इससे लोक है संसार आत्मदशांतरेषु नियम्यते एव। आत्मदशांतरेषु का मतलब अपनी अपनी भिन्न भिन्न सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में ये जो संसार है वो नियम्यते, वो नियंत्रित किया जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो पश्चिम दिशा में वनस्पतियों का स्वामी जो चंद्रमा है वो अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है, अस्त हो रहा है, और एक तरफ पूर्व दिशा में सूर्य जो कि लाल प्रकाश को सारथी के रूप में लेकर के चल रहा है,
और इस तरह से वो सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य उदित हो रहे हैं। तो दो तेजों के अर्थात सूर्य और चंद्रमा के रूप में दो तेज एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव संसार को सुखात्मक और दुखात्मक इन दशाओं के विषय में नियंत्रित कर रही हैं। तो ये संसार को एक तरह से नियंत्रित कर रहे हैं दोनों तेज, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसार में सुख और दुख, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग, ये कालक्रम के अनुसार आते जाते रहते हैं। इनकी निश्चयात्मक स्थिति नहीं होती है। अतएव दुष्यंत और शकुंतला का अनुराग, जो कि किसी समय चरम सीमा पे पहुंच चुका था, आज दयनीय स्थिति को प्राप्त हो रहा है। पर यह सदा नहीं रहेगा, वे पुनः अपनी पूर्व स्थिति को भी प्राप्त करेंगे। इसको यहाँ पर जो पहला शिष्य है वो प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दो सज्जनों के व्यवहार का यहाँ पर आरोप किया गया है, तो समासोक्ति अलंकार है। अब देखिए अपिचय और भी अपिचय इसके अलावा अंतर्हिते ससिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम ने नंद्यति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानी अविला जनस दुखानी नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानी। अब देखिए ससिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर्हिते का मतलब छिप जाने पर सएव कुमुदवती, वह जो कुमुदनी है वो संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम ने नंद्यति, उसकी जो याद रखने योग्य जो शोभा होती है वो में दृष्टिम ने नंद्यति, वो मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। नूनम अबला जनस इष्ट प्रवास जनितानी दुखानी अतिमात्र सुदुस्सहानी भवंती। तो निश्चित रूप से अबला जनस, अबला स्त्री के इष्ट प्रवास जनितानी, उसके पति के प्रवास चले जाने पर, पति के विदेश चले जाने पर या दूर चले जाने पर, दुखानी जो दुख होता है वो अतिमात्र सुदुस्सहानी, वो जो भयंकर दुख होता है वो कठिनाई से सहने योग्य होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कर्ण का शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्ताचल को चले जाने पर जो मुरझाई हुई कुमुदनी है उसको देख करके कर्ण का शिष्य कहता है कि उसके अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जो पूर्ण विकसित कुमुदनी है वो नेत्रों को, अब जब कुमला गई है तो नेत्रों को आकृष्ट नहीं करती है, वो मनोमुग्धकारिणी नहीं रहती है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कुमुदनी का प्रिय चंद्रमा है। तो अब देखिए ये जो आरोप किया गया है यहाँ पर, तो ये यहाँ कुमुदनी से तात्पर्य शकुंतला से है, और यहाँ पर जो एक तरह से इसमें आरोप किया गया है कि जो चंद्रमा है वो राजा दुष्यंत है। तो राजा दुष्यंत चले गए हैं तो यहाँ पर चंद्रमा छिप गए हैं, तो जो कुमुदनी मुरझा गई है तो यहाँ पर शकुंतला एक तरह से दुखी हो गई है। अब देखिए स्त्री, ऐसी स्त्रियां जिनके पति दूर चले जाते हैं, प्रवास पे चले जाते हैं, तो उनका जो जीवन रस है वो शून्य होकर उनका जो दुख है वो बहुत असहनीय हो जाता है। इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो उस अनुभव को यहाँ पर दिखलाया गया है कि शकुंतला जो है बाएं हाथ पर अपने मुख को रख करके एक तरह से चित्र में चित्रित सी वहाँ पर दिखलाई पड़ती है। प्रवेश करके पटी छेपे पर्दे को हटा करके
पर्दे को हटा करके प्रवेश करके अनुसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस एतत् विदितम तथापि तेन राजा शकुंतलाम अनारी आचरत। अनुसुईया कहती है, यद्यपि विषय परांग मुख, यद्यपि हम लोग ये जो सांसारिक विषय वासनाएं होती हैं उनके प्रति हम लोग अभिज्ञ हैं, हम जानते नहीं हैं, हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन उस राजा ने तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य आचरति, उस राजा ने शकुंतला के साथ में अशिष्ट आचरण किया है। तो शिष्य कहता है, यावद उपस्थितम होम वेलाम, होम हवन का जो समय है वो उपस्थित हो गया है, ती गुरुवे निवेदयामि, मैं गुरु को निवेदन करता हूँ, इति निष्क्रांत और निकल जाता है। धन्यवाद।